बिहार राज्य किसान सभा द्वारा आहूत राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बेगूसराय किसान काउंसिल के द्वारा 14 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर धरना के माध्यम से बेगूसराय के जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर अखिल भारतीय काउंसिल के सदस्य राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आज समाहरणालय के समक्ष 14 सूत्री मांग, जिसमें किसानों की उपज खरीद के लिए अविलंब MSP की गारंटी कानून बनाई जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा C2 प्लस 50% फार्मूला के अनुसार की जाए। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 किसानों के आश्रितों को 5-5 लाख मुआवजा तथा आश्रित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस ली जाए। रबी फसल की बुआई में किसानों की अति गंभीर समस्या उर्वरक की किल्लत को दूर की जाए। अविलंब DAP खाद समेत सभी प्रकार के उर्वरक की आपूर्ति की जाए। व्यापारियों द्वारा किसानों को DAP के साथ बीज खरीदने के बाध्यता पर रोक लगाई जाए। फसल क्षतिपूर्ति योजना में धांधली और लूट खसोट पर रोक लगाई जाए। डीजल पेट्रोल की कीमत कम की जाए। किसानों को खाद बीज की खरीद पर अनुदान दी जाए। फसल की सिंचाई के लिए बंद पड़े सरकारी नलकूपों का जीर्णोद्धार किया जाए। किसानों को डीजल खरीद पर 50% का अनुदान दिया जाए। जल नल योजना के बहाने गरीबों को उजाड़ने की अमानवीय कृत्य पर अविलंब रोक लगाई जाए। सभी भूमिहीन गरीबों को वास के लिए जमीन मुहैया किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें लाभान्वित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रतिनिधियों की मनमानी एवं प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों से मोटी रकम वसूलने पर रोक लगाई जाए। सभी काम चाहने वाले को रोजगार मुहैया किया जाए। रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और गंगा एवं गंडक कटाव से ग्रसित जमीन का मुआवजा संबंधित किसानों को दिया जाए तथा कटाव पीड़ितों को अविलंब पुनर्निर्वास किया जाए। इस मौके पर किसान सभा के अध्यक्ष विद्यानंद यादव, राजेंद्र प्रसाद सिंह, सूर्य नारायण रजक इत्यादि उपस्थित थे। BNP न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता राहुल सिन्हा की रिपोर्ट। निर्णय करने का हमको मौका लगता है तो हम उसे स्थिति में अपने रोजी रोटी के साथ तो भूल जाते हैं। हम हिंदू हो जाते हैं, हम मुसलमान हो जाते हैं, हम ईसाई हो जाते हैं, हम अपर कास्ट हो जाते हैं, हम लोअर कास्ट हो जाते हैं, बैगन हो जाते हैं, केतन हो जाते हैं, हम बेगूसराय वाला हो जाते हैं, हम मंगल वाला हो जाते हैं। इस तरह से निर्णय करने में सवाल है कि किसी ने कहा कि ऊपर देखो, क्या ऊपर देखते हैं? बड़ा जात का बड़ा नेता ऊपर गद्दी पर बैठ जाए, उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होने वाला है? हम कहते हैं नीचे देखो, नीचे देखो, अपने थाली को देखो। तुम्हारे थाली में जो कल जो 6 रोटियां पड़ती थी उसमें आज 4 रोटी क्यों? हम कहते हैं कि अपने जातीय नेता है, उनका सारा बाल बच्चा सुख मौज में है, सब मंत्री जन्मता है, सब उनके घर में मंत्री जन्मता है, सब करोड़पति अरबपति जन्मता है। निर्णय वहां से जमीन का खाता, घर मकान, 5 महला 10 महला, नौकर चाकर हमला फैला, उसके हुक्म पर कलेक्टर थर करता है, बदली कर देगा, सस्पेंड कर देगा। ये सारी चीज है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपको फ्री कर दें। अभी जो कौन सी परिस्थिति में इस धरना का आयोजन किया गया है, एक लंबे संघर्ष, एक तरफ जान देने वाला किसान, पूरी के बीच का 1 वर्ष का तीखा संघर्ष रहा है और सबसे खुशी की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस मुद्दे को लेकर किया गया है? ये जो धरना बिहार राज्य किसान सभा के राज्य स्तरीय तमाम जिला कलेक्ट्रेट पर आज इसका आयोजन किया गया। उसमें जो हमारा किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, उसमें जो हमारी जीत हुई है, हम उसके खुशी का इजहार कर रहे हैं और उसमें छिपा हुआ जो हमारी मांगे हैं, जैसे MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता मिले, यानी उस पर कानून बनाओ कि इससे कम में कोई खरीद नहीं सकता। ये हमारा केंद्रीय मांग है। दूसरी मांग है, जो संघर्ष के दौरान 700 से ऊपर किसानों ने जो अपनी शहादत दे दी है, उन शहीदों के परिवार को समुचित मुआवजा, एक उनके घर से सरकारी नौकरी
इसके साथ साथ जितना गलत मुकदमा किया गया है सारे मुकदमों को बिना शर्त वापस किया जाए और आगे जो किसान संघर्ष मोर्चा बैठेगी उस आंदोलन को फिर आगे बढ़ाया जाए। एक तो केंद्रीय फिर जो 2020 का जो बिजली कानून लाया था उसको भी वापस किया जाए, क्योंकि आम जनता पर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ जाएगा। तो ये तमाम साथ साथ बिहार के भीतर आज रबी फसल की बुआई है और खाद का कृत्रिम अभाव पैदा किया गया है, भरा हुआ है गोदामों में, लेकिन किसानों को मिल नहीं रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग पर रोक हो, तमाम किसानों को ज़रूरत के हिसाब से DAP सहित अन्य खाद मिले, उसमें सब्सिडी मिले और अनिवार्य जो शर्त किया है खाद लीजिएगा तो इतना बीज लेना पड़ेगा, इस अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। और हमने जिला प्रशासन से मांग किया है कि अगर आपको वितरण करने में आपके अधिकारियों को तंत्र को दिक्कत है तो किसान अपने नेतृत्व में उन व्यापारी हम होल्डिंग करेंगे, घेराव करेंगे और किसानों को समुचित दाम पर खाद का वितरण करेंगे। इसके साथ जल नल योजना है, सौंदर्यीकरण, जिसमें पोखर के भिन्न सरकारी जमीन, मठ मंदिर की जमीन जहाँ लोग बसे हुए हैं, आज उसको उजाड़ने की बिहार सरकार की जो साजिश